फिल्म की शुरुआत होती है और उसमें ल्यूकस ग्रेम नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसे कुछ आतंकवादियों ने कैद किया हुआ था। उससे यह कहलवाया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैलमन एल्केन है उसको पेरिस के जेल से आजाद करवा दिया जाए, नहीं तो 45 मिनट के अंदर ल्यूकस और उनके सारे साथियों को एक एक करके मार दिया जाएगा। फिर वो लोग ल्यूकस और उसके साथियों को एक जगह पर लाते हैं जहाँ पर कैमरा चालू करके ल्यूकस पर एक व्यक्ति गन तान देता है, जिसके बाद कैमरा में कुछ ब्लास्ट होता है और वो वहाँ से आतंकवादियों से बचते हुए भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो एक गाड़ी के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर तैनात गार्ड को वो मारते हुए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहे थे और उसका नाम किमरल था। वो वही शख्स था जिसने ल्यूकस पर गन तानी थी, यानी कि वो ल्यूकस और उनके साथियों में से ही एक था। उनकी एक दोस्त एलिस जिसे गोली लग गई थी और वो बच नहीं पाती है और इस सब की वजह वो सभी किमरल को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसे जो काम दिया गया था उसने पूरा नहीं किया। अब हम आ गए हैं अटलांटा जॉर्जिया में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि किमरल के बॉस उसे उस जॉब से निकालते हैं यह कहकर कि उसकी सर्विस की हमें जरूरत नहीं है, और उसके बॉस का यह भी कहना था कि उसे अपने दोस्तों से ज्यादा कंप्यूटर्स पे भरोसा था, इसीलिए उसे निकाला जाता है। और अब हम 1 साल बाद शंघाई चाइना में हैं, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम यूसिंग है वो एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात कर रहा था। वहाँ पर सू यानी ल्यूकस और किमरल का दोस्त आता है जो यूसिंग से बात करता है, जो यूसिंग को बताता है कि उसे अगले सप्ताह काम के लिए मकाओ जाना है, जहाँ यूसिंग की बहन चीन सू से कहती है कि यूसिंग की जान खतरे में है, बहुत लोग उनकी जान के दुश्मन है। वो ऐसा बताती है कि एक कंपनी है रस्को जिससे सबसे ज्यादा डर उसी से है, जिसने यूसिंग को 3 बार खरीदने की कोशिश की पर उसने मना कर दिया। यूसिंग इस सप्ताह बैचलर पार्टी के लिए बैंकॉक जा रहा है, वो भी अपने बॉडीगार्ड के बिना। इसके बाद चीन सू को पैसे देने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन सू से सांत्वना देते हुए कहता है कि हम एक परिवार हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहानी अब बैंकॉक में थाईलैंड की ओर अपना रुख मोड़ता है, जहाँ पर यूसिंग एक पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी लेता है। सू भी उसके साथ था। फिर सू यूसिंग को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ पर मास्क पहने हुए कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो सू पर हमला कर देते हैं। सू और उसके बीच काफी लड़ाई होती है। सू उन सारे मास्कमैन पर भारी पड़ने लगता है। तभी उनमें से एक सू पर गोली चला देता है, जिसके बाद सू गैलीलियो नाम के एक व्यक्ति के कैद में था, जिसने हेडिज नाम की एक जगह पर उसे कैद किया था। उसे वहाँ पर एक बंदी अकाला से लड़ने अंततः सू ने एक लात उसके चेहरे पर मारी और खेल खत्म। उसके बाद उसे 2 घंटे का संरक्षण समय दिया जाता है, जिससे कि वो आराम कर सके। वहाँ पर उसे एक कक्ष दिया जाता है आराम करने के लिए। उधर ल्यूकस को यह खबर मिलती है कि दोनों कोई खबर नहीं है, जिस पर छानबीन शुरू हो जाती है। उस कैद में सू को किमरल दिखाई देता है, जिसे बॉस ने जॉब से निकाला था। छानबीन शुरू करने के बाद ल्यूकस और उसकी टीम को पता चलता है कि वह एक जगह पर कैद है जहाँ से कोई अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। उसे रस्को का एक कॉन्टेक्ट मिलता है। इसके बाद उसके बॉस एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिसका नाम डोरेसा था। वह एक क्लब में उस व्यक्ति से मिलते हैं जहाँ पर 2 गैंगस्टर आते हैं। उनमें से एक का नाम लियोन था, जिससे रे बात करने जाता है कि हमारा एक आदमी गायब है और उसे लगता है कि वो हेडिस में है। बातचीत चल ही रही थी, परंतु वहाँ पर हमला हो जाता है। रे और डोरेसा सबको मार देते हैं, परंतु लियोन बच नहीं पाता, उसे उन लोगों ने गोली मार दी थी। इसके बाद रे डोरेसा से बोलता है मुझे एक प्राइवेट बैंक की जानकारी चाहिए। अब जेल में सू अकाला से मदद मांगता है ताकि वो डॉक्टर से जाकर कुछ मदद मांग सके यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पर सारे डॉक्टर्स रोबोट्स होते हैं। उधर ल्यूकस को रस्को का एक आदमी मिल जाता है, जिसका वो पीछा करते करते एक गैरेज तक पहुँचता है और चालाकी से वहीं पर ल्यूकस को कैद कर लिया जाता है। उस कैद में सू उस जगह की नक्शा बनाने में लग जाता है। उसके बाद ल्यूकस जो गैरेज में बंद हो जाता है, उसे जब होश आता है तो वह अपने आप को हेडिस के जेल में पाता है, जहाँ पर सू और यूसिंग थे। और इधर रे की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसीलिए उसने सिस्टम को हैक किया। तो पता चला कि ल्यूकस ने रस्को जिनेवा में कॉल किया था, जिस पर रे गुस्सा करते हैं। उसे जेल में ल्यूकस के दोस्त यूसिंग को काफी टॉर्चर किया जाता है ताकि वो उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में बता दे। आगे सू प्रिजन के एक कुक से दोस्ती करता है, जिसे वो किचन तक जाने के रास्ते का डायरेक्शन पता लगाने को कहता है। उसे यह पता चलता है कि जेल से किचन तक जाने में 24 कदम लगते हैं, लेकिन अगले दिन उस किचन तक पहुंचने में 48 कदम लगे, जिससे सू चौंक जाता है और एक जगह पर 2 निशान लगा देता है, एक दीवार पर और एक जमीन पर। अगले दिन वो उस निशान को देखने जाता है, लेकिन वो निशान अपने जगह पर नहीं था। इसे सू को पता चला कि प्रिजन घूम रहा है और हर एक कमरे का दरवाजा बदलता रहता है। डोरेसा पूछताछ करते हुए एक व्यक्ति से मिलता है, जिसे वो बग के बारे में पूछता है, जो उसके पास ले जाता है। तो डोरेसा बग से स्पैरो के बारे में पूछता है और अब प्रिजन में यूसिंग उस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए उसे कैदियों के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद ल्यूक को किमरल द्वारा 3 लोगों के बारे में पता चलता है, जो कि कंप्यूटर के कीड़े थे, यानी कंप्यूटर के जानकार, जो खुद को लीजेंड बताते हैं। और इन तीनों में से कोई एक इनका लीडर है, जिसका नाम काउंट जीरो है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन तीनों में से काउंट जीरो कौन है, जिसके पास प्रिजन का नक्शा है, यानी कि हेडिस का नक्शा। उसके बाद सू उनसे बात करने जाता है और काउंट जीरो नक्शा बनाने को राजी हो जाता है, लेकिन काउंट जीरो को पकड़ लिया जाता है और किमरल ही उस प्रिजन का मालिक था। किमरल फिर रे को अपने गार्ड्स भेजकर बंदी बना लेता है, जहाँ पर रे को कैदियों के हवाले कर दिया जाता है। आगे डोरेसा को हस का एक मैसेज मिलता है कि वो लोग रे को भी ले गए हैं, तुम्हें ही उनकी मदद करनी होगी। फिर रे प्रिजन में एक मशीन अपने अंदर छुपा कर लाता है, जिसे उसकी लोकेशन हस को मिलती है, जिसकी मदद से वो हेडिस का नक्शा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हस कुछ सेकंड के लिए कैमरे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से रे और सू कुछ प्लान कर लेते हैं,
जिसकी वजह से हेडिस का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाया जा सकता था, जिसके बाद वो हेडिस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाए और मैप बना सके। वो लोग सारे कैदियों को इस प्लान के बारे में बताते हैं और उनको मदद करने को कहते हैं। ल्यूक कैदियों की मदद से एक मशीन मांगता है। सू उस मशीन की मदद से लोकेशन को पूरा करवाने में कामयाब रहता है। इसके बाद हस गैलीलियो के सर्वर और सिस्टम को बंद कर देता है। इसके बाद वो लोग मिलकर प्रिजन का मुख्य द्वार खोल देते हैं और गार्ड से लड़ते हुए बढ़ते हैं। उधर हस डोरेसा को हेडिस का लोकेशन भेजता है। इसके बाद किमरल गैलीलियो के सर्वर को रिबूट कर देता है, जिसके बाद एग्जिट गेट बंद हो जाता है। वो लोग वहीं फंस जाते हैं। फिर किम्बलर उस कमरे में जहरीला गैस छोड़ देता है। उसके बाद वो लोग वेंटिलेशन को खोलने के लिए एक घेरा बनाते हैं, जिसके बाद वो वेंटिलेशन खोलकर ऊपर चले जाते हैं। वो लोग भागते जा रहे थे, तभी ल्यूक वेंटिलेशन के छेद से नीचे गिर जाता है, जिसे लेने सू वहां जाता है। फिर रे किम्बरल के पास आता है और उस पर गन तान देता है। फिर यूसिंग सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, जिससे कि एग्जिट पोर्ट खुल जाता है, जहाँ पर डोरेसा उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद डोरेसा हेडिस की सुरक्षा द्वार को अपनी गाड़ी से तोड़ते हुए अंदर आता है और फिर सारे गार्ड्स को मारते हुए ल्यूकस को बचा लेता है। आगे फिर किम्बलर और रे के बीच युद्ध होता है तो रे किम्बलर की गर्दन तोड़ देता है। उधर डोरेसा सारे मशीन को तबाह कर देता है। फिर कहीं एक चर्च में अंडरग्राउंड बने वेंटिलेशन से सू और यूसिंग बाहर आते हैं। उन्हें पिकअप करने के लिए उनके असिस्टेंट एक वैन लेकर आती है। उसके बाद वो लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म होती है।